नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में एक बार और। दोस्तों आज हम देखेंगे 13 मार्च 2024 की MP एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की MP एजुकेशन न्यूज़ पे। तो दोस्तों स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पहल, भर्तियों में 50% पद संविदा कर्मियों से भरे जाएंगे, संविदा कर्मचारियों की उम्मीद जागी। स्वास्थ्य विभाग के नियमित पदों पर भर्ती के मामले में संविदा कर्मचारियों की बड़ी खुशखबर दी है। अब विभाग में भर्तियों में से 50% पद संविदा कर्मचारियों की ही नियुक्ति होगी। यह प्रावधान करने वाला यह प्रदेश का पहला विभाग है। जबलपुर OBC आरक्षण मामले में अब 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा, यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल जारी। आखिरकार 4 साल बाद अप्रैल से होगी नर्सिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों की परीक्षा। दवा कंपनियां डॉक्टरों को गिफ्ट नहीं दे सकेंगी। दवा कंपनियां डॉक्टरों और उनके परिवार के लोगों को तोहफे या किसी तरह की दूसरी सुविधा नहीं दे सकेंगी। केंद्रीय औषध विभाग ने मंगलवार को देश भर की दवा कंपनियों, उनके एजेंटों और डॉक्टरों के लिए नियम जारी किए हैं। प्रोफेसर ने उत्तर पुस्तिका में लिखा, तुम्हारा तो भगवान ही मालिक, ऐसे जवाब लिखोगे तो बंटा ढार ही होगा। B.Ed सेकंड सेमेस्टर के खराब रिजल्ट को लेकर लगातार विद्यार्थियों की शिकायत सामने आ रही है। इस बार हद तब हो गई जब प्रोफेसर ने एक छात्रा की उत्तर पुस्तिका में आखिरी पेज में कमेंट लिख दिया, तुम्हारा तो भगवान ही मालिक, प्रश्नों के ऐसे जवाब लिखोगे तो घंटा डार ही होगा, तुम्हारे भविष्य का कुछ नहीं होगा। मंगलवार को यूनिवर्सिटी की जन सुनवाई में पहुंची खंडवा की छात्रा की शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी ने मूल्यांकनकर्ता प्रोफेसर को शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया है। छात्रा ने बताया कि जब वह रिव्यू की कॉपी देखने मूल्यांकन केंद्र पहुंची तो कॉपी के आखिरी पेज पर इस तरह की टिप्पणी लिखी थी, 41% स्टूडेंट ही हुए हैं पास। B.Ed सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट पर पहले ही हंगामा हो चुका है क्योंकि इसमें महज 41% स्टूडेंट ही पास हुए हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला आज से शुरू होगी। CAA नागरिकता आवेदन के लिए पोर्टल खुला। 9 में से कोई एक दस्तावेज लगेगा। जिस देश के हैं वहाँ के नागरिक होने का प्रमाण देना होगा। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग, मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स आज हड़ताल पर। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स बुधवार को काम बंद कर हड़ताल पर रहेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो यह क्विज उपयोगी है। मेरिट में B.Tech, B प्लान और BR की परीक्षाएं 18 से 22 मार्च तक होगी। B प्लान चौथा, छठवां और 8वां, BR को चौथा और छठवां सेमेस्टर की परीक्षा इस अवधि में होंगी। प्राइवेट स्कूलों ने किताबों की सूचियां नहीं की, सार्वजनिक विशेष दुकानों से खरीदने का दबाव। हाई कोर्ट के आदेश के संदर्भ में JD ने DEO को जांच के लिए लिखा है पत्र। कलेक्टर ने भी जारी किए आदेश। 31 मार्च तक का दिया है समय। परिणाम घोषित होने के बाद आंतरिक परीक्षा के भेजे अंक, विश्वविद्यालय ने कॉलेज पर प्रत्येक विद्यार्थी के हिसाब से 2-2 हज़ार रुपये लगाई पेनल्टी। राशि कम करवाने पहुंचा प्रबंधन। कॉपियों में उत्तर ठीक से नहीं जांचे, 8 महीने पिछड़ी। B.Ed सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा 6 अप्रैल से शुरू होंगे फिर से पेपर। चयनित 4 सिविल न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2021 में चयनित 4 सिविल न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। विधि और विधायी कार्य विभाग ने 22 फरवरी 2023 की चयन सूची में 4 अभ्यर्थियों में गौरी रघुनाथ, जिज्ञासा शर्मा, सुकृति झा और सुरभि रस्तोगी ने सिविल न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक बंद पत्र नहीं भरा था। साथ ही इन्होंने कार्यस्थल पर उपस्थिति भी नहीं दी थी। किताबों और यूनिफॉर्म के लिए दबाव डाला तो होगी FIR। कलेक्टर ने स्कूल कॉलेज की मनमानी पर लागू की धारा 144। UPSC इकोनॉमिक्स ऑफिसर के 28 पदों पर निकली भर्ती। आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है। सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन पत्र की सुधार विंडो आज होगी बंद। इंदौर लोक सेवा आयोग बुधवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में सुधार के लिए विंडो बंद कर देगा। CUET 14 से 15 मार्च की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं।
होटल मैनेजमेंट कोर्स आवेदन 31 तक किए जाएंगे। मैनेट में पीएचडी के लिए 5 अप्रैल तक होंगे आवेदन, 200 सीटों के लिए हैं। 3 माह में 4560 कम हो गई लाडली बहनें, कारण 60 पार होने पर हुई योजना से बाहर। हर माह 3.5 लाख बहनों के खाते में जा रहे 42 करोड़ से अधिक रुपए। एमएलबी का विधि विभाग कॉलेज में तब्दील होगा, महाराजपुरा में खुलेगा, सीटें भी बढ़ेंगी। कॉलेज का भवन बनाने के लिए 9.36 करोड़ मंजूर किए गए हैं। 51,000 का लालच, मुख्यमंत्री कन्यादान में 26 विवाह होने थे, इनमें 21 जोड़े शादीशुदा निकले, निरस्त किया सम्मेलन। आरजीपीवी में 7 करोड़ की खरीदी के 360 ऑर्डर, 5.5 लाख रुपए से कम, ताकि ओपन टेंडर न जारी करना पड़े। घोटालों का गुरुकुल, अब 5 साल के हर लेन देन की होगी जांच। इधर एक और गड़बड़ी आई सामने, एफडी घोटाले में गठित 5 सदस्यीय समिति 13 बिंदुओं पर करेगी जांच। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का पैसा निजी खातों में अपने और एफडी घोटाले के मामले में विस्तृत जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। जेयू यूजी फाइनल ईयर की परीक्षाएं 21 से शुरू की जाएंगी। जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में बीए, बीएससी होम साइंस व बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की परीक्षाएं 21 मार्च से आयोजित होंगी। लगभग 17,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 15 मार्च तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। कई दुकानों से यूनिफॉर्म और किताबें लेने दबाव डाला तो होगी एफआईआर, कलेक्टर ने मनमानी पर काबू पाने लागू की है धारा 144। भोपाल में स्कूल या कॉलेज संचालक ने पालकों पर यूनिफॉर्म बुक के लिए दबाव डाला तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वन रक्षक जेल प्रहरी संयुक्त भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द, ओबीसी आरक्षण विवाद के कारण लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसपी द्वारा बीते 1 महीने में जारी कर दिए हैं। सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षा अब साल में 3 बार होगी। मंगाया अतिथि शिक्षकों का ब्यौरा, साथ में प्रमाण पत्र भी देना होगा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है, इसे लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। एमबीबीएस और ग्रेजुएशन की पढ़ाई का अवसर दे रही है स्कॉलरशिप। एसटीएम 2024 किसने लिए हैं यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम यूके के विश्वविद्यालयों और ब्रिटिश काउंसिल द्वारा साझेदारी में पेश किया गया है। श्रमिकों की मजदूरी 25% बढ़ी, बड़ा मेहनताना 1 अप्रैल से। 2024 के बाद पहली बार बेज रिवीजन। अजा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 25 तक कर सकते हैं आवेदन। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और आवास सहायता के लिए 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीयू ने आग लगने की घटनाओं से नहीं लिया सबक, 50 फायर एक्सटिंग्विशर के भरोसे 360 एकड़ में फैला है परिसर। बीएड पार्ट टाइम पहले सेमेस्टर की प्रैक्टिकल परीक्षा में देरी से रिजल्ट रुका। नवनियुक्त महिला ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति में हो संशोधन। प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने विभाग आयुक्त से नवयुक्त महिला ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति में उनके निवास ब्लॉक मुख्यालय के समीप अन्य दूसरे नजदीकी जिला संभाग में पदस्थापना संशोधन करने के लिए आवेदन दिया है। निजी स्कूलों को खुली छूट, डीईओ ने अब तक नहीं बनाई है समिति। 5वीं 8वीं का पेपर लीक करने वालों की फेसबुक से मांगी है जानकारी। यूट्यूब और टेलीग्राम में पेपर अपलोड करने वालों पर केस दर्ज। नीट यूजी अभ्यर्थियों के पास 16 मार्च तक आवेदन करने का मौका। मैनेट पीएचडी के लिए 5 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। बुजुर्गों के मोबाइल की लत पर भी बात होना जरूरी, डिफरेंट एंगल स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण किशोरों के साथ बुजुर्गों के लिए भी चुनौती बना जा रहा है। कोई अपमान करे तो चुप न रहें, प्रतिक्रिया दें और बताएं कि सीमा पार हो चुकी है। आंख मिलाकर वजह पूछें, इससे उन्हें गलती का एहसास होगा। गलती बताते वक्त आवाज़ धीमी रखें, आपका यह व्यवहार सामने वाले को सोचने पर मजबूर करेगा। जब ट्रेन छूट जाए, ट्रेन निर्धारित स्टेशन से छूट जाती है तो अगले 2 स्टेशन तक इसे पकड़ सकते हैं
2 स्टेशनों तक टीटीई आपकी रिजर्व सीट किसी और को नहीं दे सकता। 2 स्टेशन निकल जाने के बाद ही सीट दूसरे यात्री को दी जा सकती है। टिकट और लाइट के नियम में क्या है, तो ट्रेन में रात 10 बजे के बाद नाइट लाइट्स को छोड़कर सभी लाइट्स बंद करने के नियम है। इसके अलावा रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले टीटीई टिकट दिखाने की मांग नहीं कर सकता। गौरतलब है कि सोने के नियम, अगर आपको बीच की बर्थ मिली है तो आप उसे दिन में खोलकर सो नहीं सकते। नियम के अनुसार बीच की बर्थ रात को 10 बजे के बाद खोल सकते हैं और सुबह 6 बजे के बाद आप उसको बंद कर देनी होगी। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके।